ठंड का मौसम है, टेम्परेचर गोते लगा रहा है और कोहरा। हर साल ठंड के साथ इसकी जय वीरू टाइप दोस्ती हो जाती है। इस जोड़ी में ठंड जय की तरह है, शांत, धीर, गंभीर, मौका देखकर आपकी तबीयत पर हमला करने वाली। और कोहरा है वीरू, नटखट और थोड़ा बदमाश। ट्रेन फ्लाइट लेट करवाना इसका सबसे प्रिय शगल है। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। ट्रेन और फ्लाइट बेहिसाब लेट हो रही हैं। क्या है वजह? क्या ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे कोहरे में भी फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर सके? जवाब है हाँ। आज आसान भाषा में आपको बताएंगे कि कैसे काम करते हैं फ्लाइट ऑपरेशंस और रनवे। क्या है कैट 3 सिस्टम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके होते हुए कोहरे में भी फ्लाइट टाइम से चल सकती हैं। कैसे काम करता है कैट 3 सिस्टम और दिल्ली में दिक्कत कहां पर आ रही है? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। सोशल मीडिया पर इंडिगो की फ्लाइट का एक वीडियो आया। वीडियो में एक पैसेंजर पायलट को मुक्का मारते हुए दिखा। मामला ये था कि दिल्ली से गोवा की फ्लाइट लगभग 13 घंटे डिले हो गई थी। पायलट फ्लाइट डिले होने से जुड़ी कुछ जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान एक पैसेंजर ने पायलट पर ही हमला कर दिया। पर यह अकेली फ्लाइट नहीं थी जो लेट हुई। 14 जनवरी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 508 फ्लाइट्स देरी से गई, जबकि 87 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। सवाल उठता है कि ये देरी फ्लाइट में हो क्यों रही है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर एडवांस सिस्टम कैट 3 भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते काम नहीं कर रहा था। कौन सी हैं वो दिक्कतें, वो आगे समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस कैट 3 बे सिस्टम में ऐसा है क्या जो ये कोहरे में भी टाइम से प्लेन उड़ा देता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं इस कैट 3 सिस्टम को। इसको लगाने से कैसे फ्लाइट ऑपरेशन सुचारू रूप से चलते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे रनवे के बारे में, जो कि एक तरह से जमीन पर फ्लाइट्स का घर होता है। पर ये रनवे क्या होते हैं? क्या ये बस कंक्रीट की पट्टी होते हैं? इसका जवाब है नहीं। रनवे को मजबूती देने के लिए इसमें अलकतरा और कंक्रीट लगता है, लेकिन मजबूती के साथ एक और चीज़ जो बेहद मायने रखती है वो है रनवे की दिशा। जिस डायरेक्शन में रनवे होगा, फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हवा के बहाव का फ्लाइट्स पर वैसा ही असर पड़ेगा। इसके अलावा रनवे पर इमरजेंसी लाइट्स, बर्ड वार्निंग डिवाइस भी लगाई जाती है जो पक्षियों को रनवे से दूर रखती है, और एक्स्ट्रा लाइट्स जो किसी आपात स्थिति में काम आती हैं। रनवे भी कई तरह के होते हैं, मुख्य रूप से 4 तरह के। ये कैटेगराइजेशन इनके आकार के आधार पर किया जाता है, जैसे सिंगल रनवे, इंटरसेक्टिंग रनवे, पैरेलल रनवे और ओपन वी रनवे। अब इनमें से चाहे कोई भी रनवे हो, वो कैट 3 रनवे हो सकता है, क्योंकि कैट 3 सिस्टम रनवे में इंटीग्रेटेड एक टेक्नोलॉजी होती है, यानी इसे रनवे में ही लगाया जाता है। अगर रनवे इस टेक्नोलॉजी से लैस है तो उसे कैट 3 रनवे कह दिया जाता है। अब जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से लैस रनवे में होता क्या है, और क्या सिर्फ रनवे में कैट 3 लगा हो तो कोहरे की समस्या से निजात मिल जाएगी? कैट 3 दरअसल एक नेविगेशन सिस्टम है। इसके बेसिक समझने के लिए पहले हमें जानना होगा ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम क्या है। ILS दरअसल एक तरह का रेडियो सिस्टम होता है जो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लाइट्स को खराब मौसम और रात के दौरान लैंडिंग कराने में मदद करता है। ILS रेडियो की तरंगे छोड़ता है, जिससे शॉर्ट रेंज में जहाज़ों को रनवे की पोजीशन का पता चलता है। ILS में रनवे के अंत में एक हाई इंटेंसिटी लाइट लगी होती है, जिससे पायलट को लैंडिंग करने में आसानी होती है। इस सिस्टम का बहुत ही बेसिक रूप वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल किया गया था। उस समय लॉरेंस बीम नाम का एक सिस्टम था जो पूरे यूरोप में जहाज़ों की सेफ लैंडिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता था। फिर अमेरिका ने SCS-51 नाम का एक सिस्टम बनाया जो लॉरेंस बीम से ज़्यादा एक्यूरेट था। विकास के क्रम में नेविगेशन सिस्टम उन्नत होते गए। मकसद यही था कि हवाई सफ़र में लैंडिंग और टेक ऑफ को सुरक्षित बनाया जा सके। कैट 3 सिस्टम भी इसी क्रम का हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कैट 3 कैसे काम करता है। कैट का मतलब होता है कैटेगरी, यानी जिस सिस्टम की बात हो रही है वो कैटेगरी 3 का इक्विपमेंट है। कैट सिस्टम्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3। ये कैटेगरी बताती हैं कि ILS सिस्टम कितना उन्नत है। दिल्ली के मामले में जो सिस्टम की बात हो रही है वो कैट 3B सिस्टम है, क्योंकि कैटेगरी 3 में भी 3 तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, कैट 3A, कैट 3B और कैट 3C। भारत के पास इसकी B सीरीज़ है। इसकी क्षमता का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब फ्लाइट उतरने वाली हो उस समय अगर 50 मीटर की विजिबिलिटी हो और कैट 3B सिस्टम काम कर रहा हो तो लैंडिंग की जा सकती है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है। इसमें एक काउंटडाउन होता है जिससे पायलट को पता चलता है कि प्लेन कब तक रनवे को टच करेगा। ये सिस्टम रनवे से दूरी को कैलकुलेट कर प्लेन के फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और ब्रेक को ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है। वर्तमान समय में दिल्ली के अलावा भारत के अमृतसर, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट पर ही नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है।
एक और एडवांस सिस्टम कैट 3C भी है जो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। कैट 3C इतना एडवांस सिस्टम है जिसे जीरो विजिबिलिटी में भी लैंडिंग की जा सकती है, यानी अगर कुछ ना दिख रहा हो तो भी फ्लाइट लैंड कर सकती है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर भारत में दिल्ली में कैट 3B सिस्टम है तो दिक्कत आ कहाँ पर रही है? दरअसल बात यह है कि कैट 3B 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला कि एयरपोर्ट कैट 3B से लैस हो, दूसरा वो प्लेन जिसे लैंड करना है वो भी इस टेक्नोलॉजी से लैस हो, तीसरा वो पायलट जिसे रनवे पर प्लेन उतारना है वो भी ट्रेंड हो। ये तीनों चीज़ें टाइम लेने वाली और महंगी होती हैं, इसलिए इनमें वक्त लगता है। इस मामले में हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन VP अग्रवाल का एक पुराना बयान मिला। द स्क्रोल से बात करते हुए अग्रवाल बताते हैं, हर पायलट जो डोमेस्टिक उड़ानें हैंडल करते हैं वो कैट 3B सिस्टम के लिए ट्रेंड नहीं होते। कैट 3B के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग को लेकर DGCA काफ़ी सख्त है। इसकी ट्रेनिंग का खर्च भी प्रति पायलट 10 लाख के आसपास पड़ता है, लिहाजा घरेलू एयरलाइंस इससे बचती हैं। अब अंत में सवाल है कि अगर सरकार या उड्डयन मंत्रालय जानता था कि ठंड के मौसम में ऐसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं तो सरकार ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कैट 3B लेवल के 2 रनवे हैं। एक रनवे एक्टिव है और एक पर काम चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों हुआ ये कि NHAI की एक साइट जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से लगती है, वहाँ एक कंस्ट्रक्शन क्रेन खड़ी रही। इसकी वजह से कैट 3B ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरा रनवे जिस पर सिस्टम लगा हुआ है वो बीते हफ्ते से अंडर मेंटेनेंस है। इन कारणों के चलते फ्लाइट्स लेट हो रही थी। हालांकि अब खबर है कि क्रेन हटाई जा चुकी है और कैट 3B लेवल का एक रनवे जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। हालांकि इसके बावजूद देरी की दिक्कत खत्म हो जाएगी ये पक्का नहीं है, क्योंकि कैट 3B की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे जीरो विजिबिलिटी में काम नहीं करता। कैट 3B को एयरपोर्ट पर इंस्टॉल करने का खर्च करीब 10 करोड़ रुपए आता है। साथ ही हर महीने इसके मेंटेनेंस के लिए भी करीब 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही प्लेन और पायलट भी कैट 3B सर्टिफाइड होने चाहिए। ये काम चूंकि तुरंत फुरत में नहीं हो सकता, इसलिए संभव है जब तक मौसम ऐसा बना रहे तब तक फ्लाइट्स को देरी का सामना करना पड़े। आज के आसान भाषा में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।